नांदेड़ शहर के देगलूर नाका परिसर में एमएससीबी की ओर से डीपी को बेहतर और सक्षम बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रभाग नंबर 12 के अमीन मस्जिद परिसर में डीपी नंबर 84 पर इसी के तहत काम अंजाम दिए गए। इस कामों से अब आने वाले दिनों में परिसर के नागरिकों को बार बार बिजली जाने, फ्यूज उड़ जाने, वोल्टेज कम होने जैसी समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद है। माजिद महापौर अब्दुल गफ्फार की ओर से इस समस्या को लेकर महावितरण को पिछले दिनों एक निवेदन दिया गया था और परिसर के नागरिकों को पेश आ रही दिक्कतों से राहत दिलाने की मांग की गई थी, जिसके बाद समाज सेवक इंजीनियर मोहम्मद आदिल सुलेमानी ने इसका बखूबी फॉलोअप लिया और बिलाखिर अब इन कामों की शुरुआत हो चुकी है। आदिल के मुताबिक बार बार बिजली जाने की असल वजह डीपी पर बढ़ता लोड था, जिसको कम करते हुए अब 2 सर्किट की जगह 3 सर्किट लगाए गए हैं, जिससे मुस्तकबिल में परिसर के लोगों को फ्यूज जाने या वोल्टेज कम होने की समस्या से निजात मिलेगी। इस मौके पर एमएसबी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थोरात सोहेल खान और इलाके के मौजिज मोहम्मद मुख्तार के अलावा महावितरण कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे। काफ़ी दिनों से देगलू नाका भाग में एमएससीबी का मेंटेनेंस का डीपी का प्रॉब्लम था। बार बार हम एमएससीबी को बोलने के बाद, निवेदन देने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जो इंजीनियर से 11 केवी के मेंटेनेंस जो देखते हैं थोड़ा साहब आए वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे मतलब यहाँ के जो रहवासी हमारे इंजीनियर आदिल भाई कॉन्ट्रैक्टर, उनके पाठ पुरावे से जो आज 84 डीपी नंबर के पास हम खड़े हैं, जिसका मेंटेनेंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जो बार बार ड्यू जाता, एक फ्यूज़ का प्रॉब्लम, फ्यूज़ कॉल का प्रॉब्लम, लोड का प्रॉब्लम, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 84 डीपी पे आज मेंटेनेंस हो रहा है। इसी तरह साथ ही साथ कल मैं देखा डीपी नंबर 13 जो हमीदा कॉलोनी में है, उसका भी माशाल्लाह अच्छे से प्रॉपरली मेंटेनेंस हुआ है, जिसके वजह से अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल जो इन्होंने डीपी नंबर 13 का मेंटेनेंस की है, जिसकी वजह से आज तक एक फ़ोन नहीं आया, कल से आज तक, वरना हर 2 घंटे में फ्यूज़ जाता था और वहाँ से हमको लोगों के फ़ोन आते थे कि भाई आप एमएससीबी के डिपार्टमेंट के फ्यूज़ कॉल फ़ोन नहीं उठा रहे, आप फ़ोन कर बोलो। तो हम फिर इंजीनियर्स को बोलकर भेजकर काम करते थे। बहुत अच्छा लगा जो आज एमएससीबी डिपार्टमेंट और हमारे कॉन्ट्रैक्टर आदिल भाई, ये दोनों के जो एक साथ मिलकर जो आज मेंटेनेंस कर रहे हैं। कल 13 नंबर 84 नंबर, मैं उनको और हमारे थोरात साहब से भी विनती करता हूँ, इसी तरह बाकी 92, 93, 94, 88 ये डीपी है, ये भी बहुत मतलब 75 ये भी डीपी बहुत मतलब मेंटेनेंस को आ चुके हैं। कुछ दिनों के बाद अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब एमएससीबी अपने को सहूलत दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो थेप रहता, जो बिल पेंडिंग रहते, अपन भी जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि अगर अपन उनको अगर कुछ पैसा पे करते हो तो उनका जाहिर सी बात है उनका काम है अपने को सहूलत देना। और आज जो ये काम हुआ, मैं आदिल का भी और हमारे थोरात साहब का भी एमएससीबी डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप यहाँ पर आकर जो आपने मेंटेनेंस किया। आदिल, क्या समस्या थी और ये कामों से क्या पब्लिक को राहत मिलेगी? यहाँ पर मेन मसला है कि नहीं फ्यूज़ कॉलिंग है, और यहाँ पर कंडक्टर बहुत ज़्यादा टूटते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लोड डिवाइड करें, यहाँ 2 सर्किट की जगह पे आप 3 सर्किट बना दिए, जिससे अब कंडक्टर या फिर फ्यूज़ कॉलिंग कम होंगी। इस तरह के दीगर भी इलाकों में समस्या है, उनको लेके क्या प्लान है? नहीं, अभी चौ तरफ अपना जितना भी एरिया है ना, उसको पूरा टोटल ऐसे ही डिवाइड करना है अपने को लोड को। उमूमन ये इलाकों में जो है एक दूसरी भी बात, हमेशा बिजली की समस्या निर्माण रहती है, उसकी क्या वजह है? मेन वजह अपने पास हर डीटीसी ओवरलोड है यहाँ पर, और कुछ डीटीसी होना चाहिए। अभी जैसे कि अपने पास सबस्टेशन भी आए वाला है, जिसे अभी तक जगह नहीं मिली। अगर से उसे जगह मिली तो अपना काफ़ी हद तक लोड कम हो जाएगा। इसके बाद कौन से इलाकों में? अभी 93 है इकबाल नगर के पास, उसके बाद पाकिस्तान नगर है 88, उसके बाद ईदगाह के पास की है 92। आज जो है तो बड़े दिनों के बाद जो है तो डीपी नंबर 84 का काम हुआ हमारे आदिल भाई की जो है तो मेहनत से, और जो है तो अब्दुल सत्तार साहब हमारे माजी महापौर और कांग्रेस पार्टी के सदर, अब उनके ज़ेरे निगरानी में ये काम हो रहा, और उनके ज़ेरे निगरानी में आज तक भी हम भी काम करते हुए आए, और बहुत से काम जो है तो अब्दुल सत्तार साहब की बदौलती ही ये एरिया में हुए हैं। और आने वाले दिनों में भी हम उनसे ही उम्मीद लगाए बैठे कि आप अब्दुल गफ्फार को भी जो है तो अब्दुल सत्तार साहब ने टिकट देना,
और हमारे आदिल सुलेमानी को भी टिकट देना। यानी कि पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो नौजवान बच्चे जब पॉलिटिक्स में रहेंगे तो महल्ले का सुधार भी होगा, सारे चीज़ें सब होंगे और जो है तो लोगों को जो है तो राहत पहुंचेंगी। आज तक का जो है तो दीगर लीडर आए थे, अपना उल्लू सीधा करे, अपने अपने घरों को जो है तो सलाम करके निकल लिए। आने वाले दिनों में जो है तो आने के बाद जो है तो अवाम उस बात का जवाब भी देंगी। होनहार लोग जब रहेंगे पत्रकार साहब तो काम भी तो होगा ना। यानी कि पब्लिक ने काम ली नहीं वो लीडरों से और बोल रहे कि लीडर ने काम नहीं करा। अरे लीडर तो काम करेंगे, पब्लिक जाएंगी जब इस काम होगा ना। आज ये नौजवान बच्चा है आदिल सुलेमानी, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये बच्चे को अगर टिकट देती है और आने वाले दिनों में हम इनसे जो तो काम भी लेंगे। अब ये हम उम्र दराज है, हमारी इज्जत भी करते हैं ये लोग, अब्दुल गफ्फार भी इज्जत करता है हमारी बच्चा वो। क्या ऐसे अगर हमारे को नए लीडर अगर वार्ड नंबर 12 को मिलेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे काम भी होंगे। हाँ, आने वाले दिनों में जो तो गए वाला वक्त तो आने वाला नहीं, लेकिन गए वाले लीडर भी इंशाल्लाह चुन के आएंगे नहीं। और नया मामला रहेगा, नया जोश रहेगा। और नौजवान बच्चों को हम भी ये बोल रहे कि और कांग्रेस पार्टी से भी हम अपने तौर पे जो तो बार बार बोल रहे कि यह आदिल सुलेमानी और जो तो अब्दुल गफ्फार और ऐसे होनहार पढ़े लिखे लोगों को जो तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना। और हमने अभी तक भी जो तो अब्दुल सत्तार का काम करे और अब्दुल सत्तार का काम ही करना है हमको। कांग्रेस पार्टी ने अगर अब्दुल सत्तार की बात रखता हुआ और ये बच्चों को अगर टिकट देती है तो बाशौक हम अपना काम भी करेंगे और बगैर पैसे के ये लोगों को चुन के भी लेंगे। क्या काम चल रहा है और इससे क्या राहत मिलेंगी इलाके की? यहाँ पर ये एल्टी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यहाँ पर सप्लाई के बहुत सारे इशू थे। मैं जब अभी ज्वाइन हुआ 15 दिन पहले तो फ्यूज कॉल के मसले बहुत थे, बार बार फ्यूज जाना, तार टूटना, लोगों के बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे जी। लेकिन आदिल भाई जब से यहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस के काम के लिए इनको नियुक्त किया गया है, इन्होंने जब से काम शुरू किए बहुत सारे अभी DTC में उन्होंने काम किया। DTC नंबर 13 84 वहाँ पे किटकैट केबल मेंटेनेंस अच्छी तरह से किया जब से फ्यूज कॉल भी नहीं है। और यहाँ पर MSCB ऑफिस को भी राहत मिली है और लोगों को भी अच्छी तरह से राहत मिली है। अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई 24 आवर्स सप्लाई हो रहा है। लोगों की जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक सप्लाई के, यहाँ पर करीब से करीब जीरो हो गया अभी। फ्यूज कॉल हमारे पास जो आते थे पहले दिन में 50 फ्यूज कॉल आते थे, अभी बहुत कम आते हैं, 1-2 फ्यूज कॉल आते हैं। तो आदिल भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुए वाला है। उन्होंने अच्छे तरह से जो कुछ मसले ओवरलोड के, अनबैलेंस के, ओवरलोड फीडर्स, DTC सब यहाँ पर बैलेंस करने का काम चालू है ताकि कम से कम यहाँ पर लोगों को फ्यूज कॉल आना। लोगों को यहाँ पर मैं विनती करता हूँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप खाली अपना फ़र्ज़ निभाइए, लाइट बिल भर के हमको सहकार्य कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।